नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे पावन पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हिंदू धर्म में विशेष शुभ माना जाता है। यह दिन है फुलेरा दूज, जो प्रेम, भक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा की जाती है और यह माना जाता है कि इस दिन किए गए सभी मांगलिक कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। फुलेरा दूज का नाम सुनते ही मन में फूलों की सुगंध और प्रेम की मधुरता भर जाती है। यह पर्व फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और इसे होली के त्योहार की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ फूलों की होली खेली थी, इसलिए इसे फुलेरा कहा जाता है। इस दिन पूरा ब्रजमंडल भक्ति रस से सराबोर हो उठता है और सभी मंदिरों में विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब सवाल उठता है कि इस शुभ दिन पर हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। सबसे पहले फुलेरा दूज का धार्मिक महत्व समझते हैं। इस दिन को अत्यंत पावन और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पूरा दिन ही अत्यंत मंगलकारी होता है। विशेष रूप से विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए यह दिन बेहद शुभ होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा की जाती है। मंदिरों में भव्य आयोजन होते हैं और श्रद्धालु रंग, फूल, मिठाइयां और अन्य सामग्रियों से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करते हैं। मंदिरों में कीर्तन और भजन गाए जाते हैं, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। यदि आप घर पर फुलेरा दूज का उत्सव मनाना चाहते हैं तो प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान को फूल, गुलाल, इत्र और सुगंधित चंदन अर्पित करें। माखन, मिश्री, मिठाई और फल का भोग लगाएं। विशेष रूप से इस दिन भगवान के साथ फूलों की होली खेलना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। फुलेरा दूज एक अत्यंत पावन दिन है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का नकारात्मक कार्य या बुरी सोच से बचना चाहिए। घर में कलह, झगड़े या विवाद करने से यह शुभ दिन अशुभ प्रभाव डाल सकता है। इस दिन मांसाहार और नशे से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह दिन सात्विकता और पवित्रता का प्रतीक है। इसके अलावा इस दिन किसी भी प्रकार के गलत कर्म जैसे झूठ बोलना, किसी का अपमान करना या नकारात्मक विचार रखना अशुभ माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि फुलेरा दूज का सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में प्रेम, भक्ति और आनंद ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम श्री कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शुद्ध और शांत हो जाता है। इस दिन हमें न केवल भगवान की पूजा करनी चाहिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेम और सम्मान देना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करना, गरीबों को भोजन कराना और पशु पक्षियों को दाना देना अत्यंत पुण्यकारी होता है। कई स्थानों पर इस दिन सामूहिक भजन, कीर्तन और होली उत्सव मनाया जाता है। खासकर वृंदावन, मथुरा, बरसाना और नंदगांव में इस दिन का विशेष महत्व है। यहाँ के मंदिरों में भव्य झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के विग्रहों का विशेष श्रृंगार किया जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आनंद का संचार भी करता है। जब हम प्रेम और भक्ति में डूब जाते हैं तो हमारे जीवन की सभी समस्याएं क्षण भर के लिए गायब हो जाती हैं और हम ईश्वरीय आशीर्वाद से भर जाते हैं। इसलिए इस फुलेरा दूज पर आइए हम सभी अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र करें, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और शुभता का संचार करें। आप सभी को फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।